हम लोग आज करने वाले हैं हमारे फ्लेमिंगो बुक का सेकंड पोएम। हमने फर्स्ट पोएम जो माई मदर एट 66 है वो कर लिया है। अभी हम लोग कीपिंग क्वाइट करेंगे, जो पैब्लो नेरूदा जो पोएट है उनका पोएम है। तो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है, इसमें जो पोएट का जो मेन मैसेज है वो ये है कि वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसको पता है कि लोग जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में या 20th या 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गए हैं। उनके पास रुकने का, अपने बारे में सोचने का एकदम भी टाइम नहीं है। ना वो लोग जो हैं वो कभी भी अपने बारे में सोच रहे हैं। जब वो कब सोच पाते हैं, जब उनके पास एकदम टाइम ख़त्म हो जाता है तब। तो पोएट उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्वाइट रहिए, थोड़ी देर शांत रहिए और अपने बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, मतलब खुद से खुद के बारे में सोच के देखिए ज़रा एक बार। तो आइए देखते हैं इस पोएम को। तो सबसे पहले हमारा थीम, तो थीम ये है कि इट इज़ बेसिकली एन एंटी वॉर पोएम। तो ये जो पोएम है वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो पोएम है वो एक एंटी वॉर पोएम है, मतलब वॉर के अगेंस्ट लिखा गया पोएम है। जो पोएम वार के डिमेरिट्स को, वार के प्रॉब्लम्स को, वार में होने वाले समस्याओं को बताता है, वो एक ऐसा पोएम है। तो पोएट को पता है कि वार का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है, मतलब वार का जो रिजल्ट या परिणाम होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। उसको आप रिवर्स या उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो पोएम है वो एंटी वॉर पोएम है। पोएट उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वॉर ना करें, वॉर से ये सब प्रॉब्लम है और वॉर से कैसे बच सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये, द पोएट इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट वायलेंस, क्रूएल्टी टू एनिमल्स एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स। तो ये कह रहा है सेकेंड पॉइंट में कि पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है या बहुत ज़्यादा चिंतित है किसको लेकर के, वायलेंस को लेकर के, मतलब हिंसा को लेकर के, क्रूएल्टी टू एनिमल्स, जो जानवरों को लेकर के, लोग जानवरों को के साथ जो क्रूरता हो रही है, क्रूएल्टी हो रही है, उसको लेकर के, एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स, और उसके साथ ही जो मैनुअल वर्कर है, मैनुअल वर्कर मतलब वैसे लोग जो खुद से या खुद से हाथों से काम करते हैं, जो सेल्फ लेबर करते हैं, ह्यूमन लेबर जो है, उनका जो प्लाइट यानी कि शोषण हो रहा है उसके बारे में। तो पोएट जो है वो सबसे पहले तो एंटी वॉर पोएम है, ये पता चल गया। दूसरा ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, जो अभी वो हिंसा देख रहा है उसको, उसके बारे में। उसके बाद जो एनिमल्स हैं जिनको अब सब्जेक्ट किया जा रहा है बिना मतलब का, या उनको हम सब्जेक्ट कर देते हैं, उनको हम अपने इच्छा पूरा करने के लिए उनको अपना ये बना देते हैं। तो वैसे लोगों, वैसे एनिमल्स के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। और जो मैनुअल वर्कर्स हैं, जो लोग काम करते हैं, जो लेबर्स हुए हैं, और उनका बहुत ज़्यादा से शोषण हो रहा है, क्योंकि उनका जो वर्किंग आवर है वो फिक्स नहीं है, उनको सैलरी सही से नहीं मिल रहा है। तो ये सब को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। द पोएट ऑफर्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन टू मेनी ऑफ आवर सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स। पोएट जो है वो हमें एक सिंपल सॉल्यूशन बताता है कि हमारा जितना भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मैक्सिमम जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो यही होता है, या तो सोशल होता है, सामाजिक प्रॉब्लम होता है, या तो पॉलिटिकल राजनीतिक प्रॉब्लम होता है, या तो फिर रिलीजियस यानी कि धार्मिक प्रॉब्लम होता है। तो पोएट जो है वो एकदम सिंपल यानी साधारण उपाय बता रहा है कि आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो, सबका एक ही उपाय है। उपाय क्या है? द सॉल्यूशन इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंदर झांकिए और खुद को, खुद से बारे में खुद से सोच के देखिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। जैसा क्या होता है कि बहुत बार सोसाइटी में हम देखते हैं, जैसे सोशल प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और वो उनके साथ क्या है, उनको लेकर के वो अनकंसर्न रहते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको लेकर के, या सोसाइटी में कहीं भी कुछ भी हो रहा है कुछ गलत और हम देख करके उसको अनकंसर्न रहते हैं, या हम उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे साथ नहीं हो रहा है। तो अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमें लगेगा, खुद से ये गिल्ट महसूस होगा खुद में कि हम सोसाइटी के एक पार्ट और हमारे सामने गलत हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये हमारी भी गलती है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो लोगों को प्रोवोक कर देते हैं कि बहुत सारे चीज़ों के लिए, और लोग जो हैं वो उसमें प्रोवोक होकर के उसमें फंस जाते हैं। रिलीजियस प्रॉब्लम में हमें जो हर बार लोग जो हैं वो रिलीजन के नाम पर बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनको रिलीजियस के नाम पे भड़काया जाता है और लोग आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने का एकमात्र उपाय है कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, मतलब खुद से बैठना पड़ेगा, खुद के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप खुद से बैठिए, शांति से, एकांत से बैठिए, एकदम शांत होकर बैठिए और खुद से सोचिए कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगला पॉइंट है, द पोएम इज़ वेरी मच सिम्बॉलिक। जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिक है, मतलब इसमें बहुत सारे सिम्बल्स का यूज किया है जो हमें समझना पड़ेगा, तभी पोएम जो है वो कम्प्लीटली समझ आएगा कि पोएट क्या कहना चाहता है।
जैसे कि फिशरमैन एंड वेल स्टैंड्स फॉर द ऑपरेसर एंड ऑपरेस रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि जो फिशरमैन है वो क्या है, वो एक ऑपरेसर है, मतलब उसके पास पावर है, वो जैसे चाहे उसको कंट्रोल कर सकता है, किसको, वेल को, क्योंकि वेल क्या है, वेल ऑपरेस्ड है, मतलब फिशरमैन जो है उसके पास पावर है, उसके पास पावर है, तो वो कंट्रोल कर रहा है किसको, वेल को, क्योंकि फिशरमैन को जब मन कर रहा है वेल को पकड़ रहा है, जहाँ मन कर रहा है वहाँ जाके पकड़ रहा है, जिधर मन कर रहा है उधर ले जा रहा है, जब मन कर रहा है तब उसको मार दे रहा है। तो ये जो फिशरमैन और वेल है, वैसे ही ऑपरेसर और ऑपरेस का सिंबल है ये। ऐसे सोसाइटी में भी अभी होता है कि क्या है, जो ऑपरेसर है मतलब जिनके पास पावर है, वो जो गरीब लोग होते हैं, जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, या तो जो कॉमन मैन है, उनको ऑप्रेस करते हैं वो लोग, उनका जब भी मौका मिलता है तो उनका शोषण करते हैं। अगला सिंबल ये है कि साल्ट गैदर इज अ सिंबॉलिक ऑफ ह्यूमैनिटी। जो साल्ट गैदर्स मतलब जो लोग नमक जमा कर रहे हैं, जो लोग सदियों से नमक जमा करते आ रहे हैं, जिनका जनरेशनल काम यही है साल्ट गैदरिंग करना, वो ह्यूमैनिटी को दिखाते हैं। जहाँ पे फिर आगे है क्लीन क्लोथ्स, जो है वो पीस को दिखाता है, मतलब ये बताता है कि जो है वॉर अब खत्म हो जाएगा, लोग क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और शांति से पेड़ के शेड में यानी कि छाँव में बैठेंगे। तो जो क्लीन क्लोथ्स क्या दिखाता है, शांति को दिखाता है, पीस को दिखाता है। अब है मैसेज। मैसेज क्या है इस पोएम का? मैसेज ये है कि कीपिंग क्वाइट लीव्स अ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। जो कीपिंग क्वाइट है वो हमें मैसेज देता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, मतलब सार्वभौमिक भाईचारा का, मतलब पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स के लोग जो हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहे, मतलब उनके साथ गुड रिलेशन रहे, वो लोग अच्छे से रहे, एंड पीस मतलब शांति के साथ रहें। तो उसका पोएट का मानना है कि सारे वर्ल्ड के लोग जो हैं वो कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब एक दूसरे के दोस्त हैं, सब एक दूसरे के भाई हैं, और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल करके एकदम शांति के साथ रहें। सेकेंड मैसेज है, इट अर्जेस पीपल टू स्टॉप एग्रेशन इंक्लूडिंग दैट टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ये अर्ज करता है यानी कि रिक्वेस्ट करता है लोगों से कि वो एग्रेशन यानी कि जो उनका गुस्सापन है या जो जिद्दीपना है वो उसको छोड़ दें, एग्रेशन को दूर करें, इंक्लूडिंग दैट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के प्रति भी। ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट के साथ एग्रेशन रखें, इन्वायरमेंट से भी कोई एग्रेशन ना रखें। दिस पोएम टॉक्स अबाउट पीस, साइलेंस एंड हाउ ह्यूमैनिटी नीड्स अ पाउज फ्रॉम क्योस, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। ये पोएम जो है वो बात करता है शांति के बारे में, पीस के बारे में, साइलेंस के बारे में, मतलब शांत रहना, शांत रह के देखना, शांत रहने के बारे में। तो पीस कब होगा, जब दो एक दूसरे से लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे तो पीस होगा। पीस होगा तो क्या होगा, साइलेंस हो जाएगा। साइलेंस होगा तो ये सब जो है वो ह्यूमैनिटी के फेवर में आएगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर हम चाहते हैं पीस के बारे में बात करना, साइलेंस के बारे में बात करना और ह्यूमैनिटी के बारे में बात करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड अ पाउज फ्रॉम, तो हमें रुकना पड़ेगा, हमें पाउज लेना पड़ेगा। किससे, क्योस से, मतलब जो फैला हुआ, जो क्योस मतलब जो कलह फैला हुआ है, या तो जो लोग एकदम इधर उधर भाग रहे हैं पूरे इस बिजी वर्ल्ड में, उससे, वॉर से, लड़ाई से, एंड डिस्ट्रक्शन जो बर्बादी है उससे। तो इन सब से, मतलब क्योस से, वॉर से और डिस्ट्रक्शन से अगर हम पाउज ले लेंगे, रुक जाएंगे ये सब से, तो हमें जो है वो क्या मिलेगा, पीस मिलेगा, शांति मिलेगा, साइलेंस से हम रहेंगे, और ये ह्यूमैनिटी के लिए बेटर होगा, या ह्यूमैनिटी के लिए ये ज़रूरी है, नेसेसरी है ये काम। Pablo Neruda imagines a moment where all humans become silent and reflect deeply. पैब्लो नेरूडा जो है वो एक ऐसे मोमेंट को इमेजिन करते हैं, मतलब सोचते हैं, जहाँ पे सारे ह्यूमंस, मतलब जितने भी पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब क्या है, एकदम साइलेंट है, मतलब एकदम शांति के साथ बैठे हुए या शांति के साथ हैं, और क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डीपली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर झांक के सब लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, डीपली रिफ्लेक्ट करके सोच रहे हैं कि उनका जो भी वो कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट हो गया, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए उनके। तो अगर सब लोग ऐसे करने लगे तो हमारे वर्ल्ड में जितने सारे प्रॉब्लम है, चाहे सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, वर्ल्ड लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे या नेशनल लेवल पे, सारे के सारे अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। अब है टाइटल। टाइटल क्या है? टाइटल है कीपिंग क्वाइट। तो टाइटल जो है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल। तो इसका मानना है कि जो टाइटल है इस पोएम का वो काफ़ी अप्रोप्रिएट यानी कि काफ़ी सही है और काफ़ी लॉजिकल है। इट सजेस्ट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि ये जो पोएम है वो यही बताता है कि क्या ज़रूरत है, नेसेसिटी मतलब क्या आवश्यकता है हमें क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की, मतलब शांत रहने की और अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की, झांक के देखने की, इसकी क्या ज़रूरत है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ओवर एक्टिव एंड ऑलवेज ऑन द मूव। ये कहता है पोएट कि हमारे वर्ल्ड के लोग, जो पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गए हैं, एक्टिव भी नहीं है, वो ओवर एक्टिव हो गए हैं,
एक्टिव होने से भी ज़्यादा हो गए हैं, ओवर एक्टिव, दिन रात काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि कोई भी आदमी को कभी भी चैन नहीं है, हर बार पूरे दिन रात काम चल रहा है, शिफ्ट बाय शिफ्ट में लेबर्स काम कर रहे हैं। तो पहले क्या था कि पहले रात के टाइम पे रेस्ट करते थे, अब रात के टाइम पे भी शिफ्ट वाइज में होकर काम हो रहा है, रात के टाइम भी मशीनें चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, और लोग सब जगह काम ही कर रहे हैं, चाहे दिन हो या रात हो। तो हम लोग क्या हो गया कि पहले एक्टिव थे, अभी ओवर एक्टिव हो गए। तो वही कह रहा है कि जो वर्ल्ड के पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो ओवर एक्टिव हो गए हैं एंड ऑलवेज ऑन द मूव, और हमेशा चलते रहते हैं, यानी कि हमेशा वर्क करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। देयर एक्टिविटीज़ हैव काउज अनटोल्ड ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, और उनके एक्टिविटी यानी कि उनके गतिविधि से ऐसे बहुत सारे जो बिना बोले, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ हो रहे हैं, ट्रबल्स और सफरिंग्स हो रहे हैं जो लोग बता नहीं सकते। मतलब लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, मुसीबत में आ रहे हैं, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। कीपिंग क्वाइट विल डू देम अ लॉट ऑफ गुड, लेकिन अगर वो लोग शांत रहेंगे और सोचेंगे तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। उनको ये समझ में आएगा कि इतना भी करना ज़रूरी नहीं है, अगर हम कम भी करेंगे तब भी काम चल रहा है हमारा और चलेगा। द पोएम स्ट्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द नेसेसिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। जो पोएम है वो इस बात पे स्ट्रेस करता है, यानी कि जोर देता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारा एक दूसरे को समझना कितना ज़रूरी है। कि अगर हम एक दूसरे को, अपने जो अगल बगल में रहते हैं, हमारे जो साथ रहते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी सोसाइटी के लोग हैं, जो नेशन के लोग हैं, और जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, सब तो हमारे पड़ोसी जैसे ही हैं। तो क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, तो हमारे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेसेसिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन, तो पोएट जो है वो बार बार इसी बात पर रिपीट कर रहा है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या इंट्रोस्पेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोएम इसी बात पे जोर देता है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और इंट्रोस्पेक्शन को जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि जो पूरे वर्ल्ड में शांति आ सके और लोग साइलेंस के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ रह सकें। अगला पॉइंट है, इट इज अ रिफ्लेक्टिव पीस ऑफ पोएट्री व्हिच हैज फिलोसोफाइज्ड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स काउज्ड इन द वर्ल्ड ड्यू टू ग्रोइंग मटेरियलिज्म, ग्रीड एंड पावरलेस। कि ये जो पोएट्री है वो क्या है, एक रिफ्लेक्टिव पीस ऑफ पोएट्री, मतलब एक पोएट्री जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखा रहा है सोसाइटी में अभी क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, या लोग क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पे। और ये जो है वो सिर्फ दिखा नहीं रहा है, एक सॉल्यूशन भी बता रहा है। क्यों? किसका फिलोसोफाइज, मतलब कि वो फिलॉसफी के साथ एक सिद्धांत के द्वारा एक सॉल्यूशन बता रहा है। क्यों? वो ये बता रहा है कि जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं पूरे वर्ल्ड में, क्यों हो गई हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म बढ़ गया, लोगों को मटेरियल से प्यार हो गया, लोग अपने घर में बिना काम का चीज़ लेके जमा कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड का यही हाल है, पूरे वर्ल्ड में लोग यही कर रहे हैं कि लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। ग्रीड आ गया लोगों में, लालच आ गया है, एंड पावर लस्ट, और लोग पावर हंगरी हो गए हैं। लोग बहुत ज़्यादा, लोगों को सबको पावर चाहिए, एक नेशन को दूसरे नेशन के ऊपर पावर चाहिए, एक लीडर को दूसरे लीडर के ऊपर पावर चाहिए, मतलब वो सुप्रीम बन के रहना चाहता है। या तो फैमिली में भी वही है कि कुछ लोग सुप्रीम बनना चाहते हैं, या तो सोसाइटी में भी यही है कि कुछ लोग जो हैं वो सुप्रीम बन के रहना चाहते हैं। तो ये सब जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है हमारे लाइफ में, वो पूरे ह्यूमंस के लाइफ में वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, क्योंकि हम लोग ग्रीडी हो गए हैं, और हम लोग में पावर हंगरी आ गया है, हम लोग पावर हंगरी हो गए हैं। तो ये सब जो है वो ठीक हो सकता है सिर्फ एक काम करके, और वो काम क्या है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना। जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद के अंदर झांक के देखेंगे, खुद से सोचेंगे, तो ये पता चलेगा कि ये जो मटेरियल्स हैं वो हमारे आधा तो हमारे काम के ही नहीं है, मतलब आधा हमने बेकार ही ले रखा है। बताएं, फिर पता चलेगा कि ग्रीड, जो लालच जो हम कर रहे हैं, या तो जो पावर हंग्री हम हो रहे हैं, तो जिसके ऊपर हम हो रहे हैं वो तो हमारा भाई ही है। अगर हम पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज मान लें और एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक कर ले, तो इसका मतलब ये होगा पूरे वर्ल्ड के लोग हमारे भाई हुए। तो पूरे वर्ल्ड के लोग जब अपने ही हैं, तो हम किन के ऊपर ग्रीड करें और किन के ऊपर पावर दिखाएं? तो लोग इस बात को समझेंगे, और लास्टली इसका इफेक्ट होगा कि लोग शांति के साथ रहेंगे, ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोग पीस में रहेंगे, एकदम शांति से रहेंगे, और पूरे वर्ल्ड में जो है वो शांति रहेगा। लोग आराम से सामंजस्य बैठा करके बहुत ही सुखद वातावरण में, पीसफुल इन्वायरमेंट में आराम से रहेंगे, अपने अपने घरों में, अपने पूरे वर्ल्ड में। तो ये पोएम का टाइटल, थीम और मैसेज है। थैंक यू।